हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल जेडे ऑनलाइन क्लास। और पिछले वीडियो में हम लोग ने जो भी थियरम थे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम और कौन सा थियरम था, एंगल बाइसेक्टर थियरम, उसके ऊपर के एक्सरसाइज के भी सम देखे थे। तो जैसे कि मैंने बोला, आपका और एक थियरम बचा है जो कि है 3 पैरेलल लाइन एंड दे आर ट्रांसवर्सल। तो ये थियरम आज हम लोग देखने वाले हैं। और क्या देखेंगे, इसके ऊपर जो भी सम है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। तो देखो, ये है 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल का थियरम। तो वो थियरम का स्टेटमेंट क्या है, देखो, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन ट्रांसवर्सल। देखो, ये है ट्रांसवर्सल T1 और T2, ये जो लाइन है इनको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। और ये 3 लाइन LMN, ये 3 लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। और ये देखो, ये ट्रांसवर्सल ये लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, 1 2 3 ABC और T2 PQR पे। तो ये जो पोर्शन है, ये AB BC PQ QR, इनको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो ये जो इंटरसेप्ट होते हैं, द रेशो, इनका रेशो, द रेशो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइन इज इक्वल टू, ये एक लाइन ने बनाए हुए इंटरसेप्ट इक्वल होते हैं दूसरे लाइन ने बनाए हुए इंटरसेप्ट के। मतलब T1 जो है वो फर्स्ट ट्रांसवर्सल है, उसने जो लाइन पे इंटरसेप्ट बनाए हैं वो इक्वल होंगे किसके, T2 लाइन ने जो इंटरसेप्ट बनाया है उसके। तो यही है इन शॉर्ट ये थियरम, और वही हम लोग को प्रूव करना है। तो देखो, गिवन में क्या दिया है, लाइन L पैरेलल टू लाइन M और लाइन N पैरेलल टू लाइन N। L M N ये तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। और क्या दिया है, T1 एंड T2 आर ट्रांसवर्सल। T1 और T2 क्या है, दो ट्रांसवर्सल है। और ट्रांसवर्सल T1 क्या कर रही है, देखो ये T1 ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, ये लाइन को कौन से पॉइंट में इंटरसेप्ट कर रही है, ABC। और T2 कौन से पॉइंट में इंटरसेप्ट कर रही है, PQR। तो यही है गिवन में दिया। और प्रूफ क्या करना है, T1 ने जो इंटरसेप्ट बनाया है उसके रेशो और T2 ने जो इंटरसेप्ट बनाया है उसके रेशो एक दूसरे के इक्वल है। देखो अभी AB अपॉन BC ये किसके रेशोज है, ये किसके इंटरसेप्ट है, T1 लाइन ने जो बनाया, मतलब ट्रांसवर्सल 1 ने जो इंटरसेप्ट बनाया है उसके रेशो। और ट्रांसवर्सल 2 ने कौन से रेशोज बनाया है, PQ अपॉन QR, ये एक दूसरे के इक्वल है। यही हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो अभी चालू करते हैं। उसके पहले एक कंस्ट्रक्शन है इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या है, देखो, ड्रॉ सेगमेंट PC। ये जो सेगमेंट है, देखो, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने निकाली है सेगमेंट PC, और ऐसी ड्रॉ करनी चाहिए जो लाइन M को कौन सा पॉइंट में डिवाइड करे, पॉइंट D में, सच दैट इट इंटरसेक्ट लाइन M एट पॉइंट D। ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अभी प्रूफ चालू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ देखो, प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ अभी हम लोग को पता ही है कि इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेने हैं। जैसे मैंने बोला, थियरम सॉल्व करते समय कभी भी स्टेप्स याद रखने हैं हम लोग। ठीक है, स्टेप्स याद रखने हैं हम लोग को। तो कौन सा ट्रायंगल लेना है, PAC। इन ट्रायंगल PAC BD is parallel to AP। BD is parallel to AP। ठीक है, तो देखो अभी एक लाइन अगर दूसरे लाइन को पैरेलल है ट्रायंगल में, देखो ये ट्रायंगल में अगर कोई लाइन थर्ड लाइन को पैरेलल है, तो वो लाइन जिस दो बचे हुए लाइन, देखो ये बची हुई लाइन है CP और AC, ये दोनों लाइन को क्या करती है, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। ये कौन सा थियरम था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PD अपॉन DC। और इसका रीजन क्या होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही हम लोग कौन सा
ट्रायंगल लेंगे पी सी आर, इन ट्रायंगल पी सी आर। देखो अभी ये ट्रायंगल में भी क्या हो रहा है, ये जो लाइन है डी क्यू इसको पैरेलल है आरसी को, डी क्यू इज पैरेलल टू आरसी। उसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीडी अपॉन डीसी, पीडी अपॉन डीसी इज इक्वल्स टू पीक्यू अपॉन क्यू आर, पीक्यू अपॉन क्यू आर। इसका भी क्या रीजन है, सेम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अभी हम लोग को फ्रॉम 1 एंड 2 क्या पता चल रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 देखो यहाँ पे भी पीडी अपॉन डीसी है और यहाँ पे भी पीडी अपॉन डीसी है। तो जैसे मैंने बताया अगर A इक्वल टू बी है और A इक्वल टू सी भी है तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2। देखो कैसे होगा, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर। अभी देखो पी डी अपॉन डी सी दोनों में है तो मैंने इसीलिए एक ही बार लिखा है। तो ये इससे पता चल गया है कि हम लोग को ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। और इसका रीजन क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2, यही प्रूफ करना था। देखो ए बी अपॉन बी सी और पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये प्रूफ हो गया हम लोग का। यही था बेसिक प्रपोर्शन, यही था कौन सा थियरम, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में के जो सम है इसके ऊपर तो वो सॉल्व करते हैं। तो देखो अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोला था कि वो यही थियरम के ऊपर बेस है, तो हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी हम लोग वो करने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या दिया है, इन ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम में क्या है, साइड ए बी, ये साइड ए बी है, पी क्यू और डीसी एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, और देखो ये जो लाइन है वो उसकी ट्रांसवर्सल हो गई, मतलब ये कौन से थियरम पे बेस हो गया, सम 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, उसके ऊपर बेस हो गया, इसीलिए मैंने ये लिया है अभी। ठीक है, अगर थियरम लेके उसको समझ के आप हम लोग उसके ऊपर के सम सॉल्व करेंगे तो आपको जल्दी समझेगा। ठीक है, और क्या गिवन दिया है, देखो एपी 15, पीडी 12, क्यूसी 14 और हम लोग को बीक्यू निकालना है। मतलब देखो अगर हम लोग ये T1 ट्रांसवर्सल है, ये T2 ट्रांसवर्सल है, तो T1 ने कौन से इंटरसेप्ट बनाया है, AP अपॉन PD। ठीक है, तो वो लिख देते हैं AP अपॉन PD, और T2 ने कौन से बनाया है, BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC। ठीक है, तो यही है रेशोज, और रेशोज के हम लोग को वैल्यूज भी गिवन है। देखो AP कितना दिया है, 15 दिया है, PD दिया है 12, BQ हम लोग को निकालना है, इसीलिए वहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है, और QC है 14। तो अभी हम लोग को क्या, देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके पहले हम लोग ये नंबर को कम कर देते थे। सो देखो ये 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 5 जा और 3 4 जा। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, 5 इंटू 14, 14 इंटू 5 इज इक्वल्स टू BQ इंटू 4। ठीक है, अभी देखो 14 5 जा कितना आता है, 70। ठीक है, और 70 को अगर 4 से हम लोग डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 7 जा 28, 2 बचा, और 4 5 जा, मतलब BQ इज इक्वल्स टू 17.5। ठीक है, BQ कितना आया, 17.5। हो गया सॉल्व। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखो अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी क्या दिया है, AB इज पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF। देखो ये AB है, CD है और EF है, एक दूसरे को पैरेलल है, और ये चाहिए तो हम लोग क्या मांग सकते हैं, T1 और T2 है, 2 ट्रांसवर्सल है, तो ये भी सेम थियरम पे बेस हुआ। अभी इस पे देखो जो रेशोज दिए हैं क्या है, AC अपॉन CE। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं AC अपॉन CE इज इक्वल्स टू BD अपॉन DF, BD अपॉन DF। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, CE, लेकिन उसको हम लोग ने X नाम दिया है। ठीक है, तो अभी AC की वैल्यू क्या दी है हम लोग को, 12, तो 12 दी है तो 12 पुट कर लेते हैं, और CE तो X है, ये निकालना है हम लोग को, इक्वल टू BD क्या है, BD 8, और DF कितना है, 4। ठीक है, तो अभी देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8,
ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12 इंटू 1 कितना होगा, 12 ही होगा। 12 इज इक्वल्स टू 2x, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 2 नीचे आएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो 2 6 जा 12, मतलब x इज इक्वल्स टू हाउ मच, 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अभी हम लोग को AE कैसे निकलेगा, AE इज इक्वल्स टू AC प्लस CE, क्या होगा, AC प्लस CE। तो AC कितना है 12 और CE अभी आया 6, 12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18। तो AE कितना निकल गया, AE इज इक्वल्स टू 18। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक